लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य ने। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन 2.0 में। साथियों, इंडियन आर्मी अग्निवीर एग्जाम के लिए मॉडल पेपर नंबर 10वां आपके सामने आ गया है। टोटल हमने जो टारगेट किया है वो 50 मॉडल पेपर का किया है 22 अप्रैल से पहले पहले। तो क्लास को एंड तक वॉच करना है, चैनल पे नए तो इनको सब्सक्राइब भी कर देना है। टोटल हम 30 क्वेश्चन देखेंगे जीके एंड जीएस के, ठीक है। सभी क्वेश्चन है वो सिलेक्टिव क्वेश्चन है। और एक अनाउंसमेंट है छोटा सा कि आपको आर्मी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए गए हैं। बिल्कुल, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए गए हैं जिसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कांटेक्ट कर देना, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। या फिर ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो सकते तो इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक है। आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और आगे जितने भी पीडीएफ वगैरह हैं इस ग्रुप में डाल दी जाएगी। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? हैदराबाद है, कोयम्बटूर है, चेन्नई, बेंगलुरु। मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका सही ऑप्शन। कहाँ पे है? चेन्नई में। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से धौलाधार पर्वतमाला की मशहूर जनजाति का नाम बताना है। गड्डी है, अबोर है, थारू है, लेपचा। धौलाधार पर्वतमाला की मशहूर जो जनजाति है वो गड्डी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही ऑप्शन। कंबाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन किस राज्य में होता है? देखिए, भैंस दौड़ का आयोजन कंबाला में होता है। ये पारस्परिक होता है, लगातार होता जाता रहा है। और ये कंबाला है किस राज्य में? कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, तेलंगाना है। इसका आंसर बताइए। तो ये होता है कर्नाटक में। कंबाला कहाँ पे? कर्नाटक में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक का नाम बताना है। दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? नूरजहां बेगम, हजरत महल, चांद बीबी या फिर सुल्तान रजिया। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी, वो थी सुल्तान रजिया। कौन थी? सुल्तान रजिया। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक भी रजिया सुल्तान थी। इन्होंने 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठी थी। कब? 1236 ईस्वी पर गद्दी पर बैठी और 1236 से लेके 40 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। और इनके जो ये पुत्री थी वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल या फिर जयदेव। प्रसिद्ध गीत सारे सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की? बताइए, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा तो इसकी की थी मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। किसने? मोहम्मद इकबाल ने इसकी गीत की रचना की थी, ठीक है। गीता वो उर्दू भाषा की सबसे स्थायी देशभक्ति कविताओं में से एक था। इस गाने को तराना ए हिंद भी कहा जाता है, तराना ए हिंद। अगला सवाल, पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई थी? वेद व्यास, कृष्णा, कालिदास, वाल्मीकि। पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो गीता लिखी गई थी वेद व्यास के द्वारा। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है। अगला सवाल, अगला है कि सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार पदक कौन सा है? सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार इसमें से कौन था? कीर्ति चक्र है, अशोक चक्र है, परमवीर चक्र या फिर शौर्य चक्र है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही ऑप्शन। जो अशोक चक्र है वो सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार या फिर पदक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि सन 1913 में भारत की प्रथम फिल्म किसके द्वारा बनाई गई थी? अर्धशक ईरानी, दादा साहब फाल्के, हरिश्चंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। सन 1913 में जो पहली भारत की प्रथम फिल्म बनाई गई थी वो किसके द्वारा वो बनाई गई थी? दादा साहब फाल्के के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पहली फिल्म का नाम क्या था? तो वो था हरिश्चंद्र। क्या था? हरिश्चंद्र था। अगला सवाल, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन से? 300 प्लस रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन थे टेस्ट क्रिकेट में? युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली या फिर वीरेंद्र सहवाग। तो वीरेंद्र सहवाग थे। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग थे। वीरेंद्र सहवाग ने प्रथम 13 शतक पाकिस्तान के खिलाफ 309 रन की पारी खेली थी, ठीक है। चलिए अगला सवाल, बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता स्थल किस राज्य में? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता किस राज्य में है? तो बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता हरियाणा राज्य में। ऑप्शन नंबर बी करेंगे यहाँ पे हम टिक, सही ऑप्शन। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, 18 मार्च को, 8 मार्च को या फिर 22 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बताइए, इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, बताइए।
तो 8 मार्च को क्या जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, ठीक है। और 13 फरवरी को मनाया जाता है, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? चीन, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? तो ये रूस में स्थित है। कहाँ पे है? रूस में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसके अतिरिक्त बात करें तो रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा है रूबेल, रूबेल, रूबेल है, ठीक है। और रूस की संसद क्या कहते हैं? रूस की संसद को क्या कहते हैं? तो कहते हैं ड्यूमा, ड्यूमा और संघीय, ड्यूमा और संघीय परिषद कहते हैं। रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी है मॉस्को। क्या है? रूस की राजधानी मॉस्को है, ठीक है। चलिए अगला सवाल। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन, 40वां, 44वां या फिर 45वां? संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन के जोड़े गए 1976 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन हो जाएगा। इंडिका का लेखक कौन है? सेलूकोस, मैगस्थनीज, चाणक्य, फाहियान। इंडिका पुस्तक के लेखक हैं मैगस्थनीज। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। बात करें अतिरिक्त तो इंडिका पुस्तक के लेखक मैगस्थनीज थे और ये एक यूनान के राजदूत थे। कहाँ के? यूनान के। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे मैगस्थनीज। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आजाद, अली बंद या फिर इनमें से कोई नहीं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात करें जवाहरलाल नेहरू जी की। जवाहरलाल नेहरू जी ने कौन सी पुस्तक लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। स्वामी विवेकानंद ने कौन सी पुस्तकें लिखी? कौन कौन सी लिखी? तो लिखी थी कर्मयोग लिखी थी। कौन सी? कर्मयोग। राजयोग लिखी थी, राजयोग लिखी थी और एक अग्नि योग लिखी थी। क्लियर है। आगे रहेंगे आपके साइंस के क्वेश्चंस 16 से लेकर 30 तक। गन्ना चीनी का आणविक सूत्र क्या है? गन्ना चीनी का आणविक सूत्र बताइए। इसमें से चार ऑप्शन आपके सामने है। तो गन्ना गन्ना चीनी का आणविक सूत्र है C12H22O11। ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन, ठीक है। याद करना है C12H22O11 गन्ना चीनी का आणविक सूत्र है, ठीक है। ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। ये किसका है? ये ग्लूकोज का सूत्र है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसलिए एक्स्ट्रा बताया है। एक्स्ट्रा जो भी बातें बताए जा रहे हैं आपको याद कर लेनी है। रिवॉल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? सैमुअल कोल्ट, हेनरी डिंगरिंग, जॉन ब्राउनिंग या फिर थियोडोर बर्गमैन। रिवॉल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? रिवॉल्वर का आविष्कार सैमुअल कोल्ट के द्वारा किया गया। पहला ऑप्शन सही ऑप्शन। अगला है कि टेरी स्टेरियल दूरी मापने की कौन सी इकाई है? टेरी स्टेरियल दूरी मापने की कौन सी इकाई? मीटर, सेंटीमीटर, प्रकाश वर्ष, किलोमीटर। तो प्रकाश वर्ष या टेरी स्टोरी दूरी मापने की इकाई है। सी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं सही ऑप्शन हो जाएगा। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में किस कारण से नाक से खून बहने लगता है? बताइए जो नाक से खून बहने लगता है अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, इसका मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका मुख्य कारण होता है निम्न वायुमंडल। वहां पर जो वायुमंडल दबाव होता है वो निम्न होने के कारण नाक से खून बहने लगता है। कहाँ पर? अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। प्रकाश संश्लेषण खाली जगह में अधिकतम होता है। तो सफेद रोशनी में, हरी रोशनी में, नीले रोशनी में या फिर लाल रोशनी में प्रकाश संश्लेषण किस रोशनी में अधिकतम होता है? तो अधिकतम होता है लाल रोशनी में। लाल रोशनी में अधिकतम होता है, हरी रोशनी में कम होता है, हरी रोशनी में कम होता है, ठीक है। अगला सवाल। निम्नलिखित में से पहला गणना यंत्र कौन सा है? निम्नलिखित में से पहला प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? कैलकुलेटर है, अबेकस है, पास्कल है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पहला गणना यंत्र है अबेकस। अबेकस कौन सा है? अबेकस। इसका निर्माण चीन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चीन में। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाता है तो उस जा वहां से अंतरिक्ष होता है वो कैसा दिखाई देता है उनको? ठीक है। लाल दिखाई देता है, पीला, काला, हरा। बताइए इसका आंसर। तो उसको दिखाई देता है काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल है वो बिल्कुल भी नहीं होता है, वायुमंडल नहीं होता है, इसीलिए वहां प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष होता है वो काला दिखाई देता है। अगला सवाल है कि दहन एक है जैविक प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है, फिर इनमें से कोई नहीं। दहन एक किस प्रकार की प्रक्रिया है? दहन एक रासायनिक प्रकार की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए दहन एक रासायनिक प्रकार की कैसी प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ होते हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उष्मा देते हैं, वो उसको कहते हैं दहन कहलाता है। ठीक है, ये दहन की परिभाषा है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, हेनरी बेकरल ने, रोयटजन ने, कोल्ट ने। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो 1896 ईस्वी में हेनरी बेकुरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और ये हेनरी बेकुरल कहाँ के थे? ये फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। अगला है कि आवर्त सारणी का अवरा तत्व किसे कहा जाता है? आवर्त सारणी में जो अवरा तत्व कहा जाता है वो किस तत्व कहा जाता है? बताइए। एच को, एच ई को, ए आर को, एन ई को। बताइए इसका आंसर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को, किसको? हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में अवारा तत्व कहा जाता है। बात करें एक्स्ट्रा हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन को अलका तत्व कहा जाता है। क्या कहता है? अलका तत्व। ठीक है, बात करें हल्की धातु की, हल्की धातु किसको कहा जाता है? हल्की धातु कहा जाता है लिथियम को। किसको कहा जाता है? लिथियम को हल्की धातु कहा जाता है। फिलहाल इसका ये ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन। एलर्जी बीमारी किससे संबंधित है? एलर्जी होती है तो ये किसको प्रभावित करती है? गुर्दा को करती है, दिमाग को करती है, दांत को, या फिर त्वचा को करती है? तो एलर्जी करती है त्वचा को प्रभावित। ठीक है, एलर्जी किसको प्रभावित करती है? त्वचा को। एलर्जी बीमारी त्वचा से संबंधित है, जो किसी चीज को खाने या पर इसको संपर्क में आने से आप बीमारी का अनुभव होता है। सोडियम धातु को रखा जाता है क्लोरीन में, अमोनिया में, केरोसिन में, या फिर जल में? सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? तो सोडियम को रखा जाता है केरोसिन में रखा जाता है। केरोसिन में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि सोडियम को केरोसिन में इसीलिए रखा जाता है क्योंकि सोडियम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नमी, ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में न आ जाए, इसीलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है। मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक है, रासायनिक है, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? मोमबत्ती का जलना कौन सी परिवर्तन है? आप टिक करेंगे रासायनिक। तो देखिए रासायनिक तो है, इसके साथ साथ भौतिक भी है। क्यों? कारण क्या है? देखिए मोमबत्ती का जलना रासायनिक व भौतिक दोनों है। इसका ये एक परिवर्तन है जो, क्योंकि इसमें मोम पिघलता है और धागा होता है ना, धागा भी जलता है ना, धागा जलता है, तो इसीलिए भौतिक भी हो गया, रासायनिक भी हो गया। ऑप्शन नंबर सी को करेंगे सही ऑप्शन। लेंस की समता का मात्रक क्या है? ऑप्टर एंड डायोप्टर है, फ्लक्स है, ल्यूमेन? लेंस की समता का मात्रक है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? आज का और अंतिम सवाल, हरित क्रांति खाली जगह के उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध से, रेशम के कीड़ों के पालन से, खाद्यान्न से, बागवानी से। हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात करें अतिरिक्त भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। बात करें विश्व हरित क्रांति के जनक कौन है? तो विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, बस सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। तो आज के सेशन में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। ठीक है, अगले मॉडल पेपर के लिए ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, नंबर भी दिए हुए हैं। ठीक है, कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।